नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आज आया है दोस्तों यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज डेथ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ सोर्ड्स। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा इसको शफल कर लेते हैं। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे 8 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। तो ये रहे आज के कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं लेकर आए हैं। और इस कार्ड की, इन सारे कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, बल्कि इमोशंस, ट्रस्ट, ईगो और ट्रुथ की भी लड़ाई है। ये कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स मिलकर इशारा कर रहे हैं कि जैसे भरोसा मतलब ख़त्म हो चुका है, किसी का किसी पर भरोसा ख़त्म हो चुका है और एक दूसरे के खिलाफ खुली जंग जैसे छिड़ गई है। इस समय ऐसे हालात बन गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुछ लोग अचानक बदल गए हैं, तो ये रीडिंग उसी बदलाव की कहानी को बता रहा है। और यहाँ पर एक एक करके हम हर कार्ड को गहराई से समझते। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। दोस्तों, इस कार्ड को देखते ही सबसे जो पहला मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक समय ऐसा था जब सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ये आप कह सकते हैं कि ये उन लोगों के साथ की बात है जो कभी आपके मित्र थे, परिवारजन थे, आज भी हैं, लेकिन अब आज एक दूसरा रूप हो चुका है उस रिश्ते का। यानी जो
रिलेशनशिप्स आपके थे, चाहे फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, विद इन फैमिली हो लोगों के साथ, या आपका कोई पार्टनर पहले जो था, या जिनसे आप लोगों की, आप में से कुछ लोग का अगर डिवोर्स जैसा सिचुएशन चल रहा है, या किसी पुराने मित्र से, पुराने बिजनेस पार्टनर से किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके नेबर से जो आस पड़ोस के लोग हैं, या जहाँ आप अपना काम करते हैं, बिजनेस या जॉब करते हैं, वहाँ वर्क प्लेस पर जिन लोगों का पहले आपके साथ ठीक ठाक बोलचाल था, अच्छी खासी बातचीत थी, लेकिन बाद में आज ना जाने ऐसी कौन सी जलन उनको पैदा हो गई आपसे, आपके बढ़ते हुए कद से, कि आज वही लोग दुश्मन बन के बैठे हैं। तो ये जो पहला कार्ड है, ये साफ इशारा दे रहा है कि बाहर से रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप में हार्मनी दिख रही थी एक समय तक। लोगों को लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको भी लग रहा था कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सीधी सी बात है, उन्हें भी करना ही चाहिए। हालांकि आप डिपेंडेंट नहीं रहे कभी किसी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वक्त बदला, सब ने अपना असली रंग दिखा दिया। देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शत्रुता की शुरुआत की। इन्होंने कहीं ना कहीं दोस्त से ज़्यादा आपको दुश्मन समझा अपना, और ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। आपने अपने ओर से कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं किया कि आपने कुछ बुरा किया उनका, लेकिन यहाँ कोई तो ऐसा है जिसको आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे थे, जो आप आगे बढ़ रहे थे, ये चीज़ देखा नहीं जा रहा था किसी से। और ये जो भी पर्सन है, ये अब कहीं ना कहीं यही महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने बहुत हल्के में लिया था, यानी आपको बहुत ज़्यादा लाइटली इन लोगों ने लिया था, वही आज इमोशनल लेवल पर भी इनसे कई ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। यानी इमोशनल खेल जो ये खेलते आ रहे थे आपके साथ, वो अब काम नहीं आ रहा, और अब इनको ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि अब ये लोग आपको इमोशनली अपनी बातों में फंसा नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ समय तक ये इमोशनल खेल आपके साथ चला हो, कुछ समय तक आपको ऐसा लगा हो कि मैं बहुत बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से बाहर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में इन लोगों के द्वारा पैदा की गई है, वो परिस्थिति अब बदल रही है, और इन्हें ये बात अंदर ही अंदर, यानी आपके जो दुश्मन हैं, उनको ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि आपने टूटने की बजाय खुद को संभाल लिया। एक और बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, कि कुछ लोग चाहते थे कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो ज़्यादा समय तक टिक ना पाएँ, और उन्हें आपकी जो खुशी है, आपके जीवन में जो शांति है, जो पीस है, और आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, जो एक स्टेबल लाइफ आपकी चल रही है, ये उन लोगों को रास नहीं आ रही थी, ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर धीरे धीरे पहले तो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया आपसे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जानबूझ के बढ़ाई गई आप और आपके लव्ड वंस के बीच में, चाहे फिर वो आप बाहरी लोग यानी आपके मित्र हों, या विद इन फैमिली जानबूझ के ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा की गई कि आपसी जो मतभेद है वो बढ़े, और आपस में जो ट्रस्ट है उसको कमज़ोर करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। काफ़ी समय तक हो सकता है आपने सब कुछ झेला भी हो, अभी भी हो सकता है आप झेल रहे हो, और साफ दिख रहा है कि भरोसा किसी का किसी पे नहीं रह गया है, भरोसा जैसे ख़त्म हो चुका है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ ये इशारा दे रहे हैं आपको कि आपकी जो इनर हैप्पीनेस है, अभी भी पूरी तरह वो ख़त्म नहीं हुई है, और ना उसे कोई कर पाएगा। चाहे हालात कितने भी मुश्किलों से भरे क्यों ना हो, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा प्रकाश है जो अभी भी बाकी है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। ये आप कह ले चाहे डिवाइन प्रोटेक्शन जो आपके अराउंड है, चाहे आप उस रूप में इसे देखें, लेकिन ये बात तो साफ़ है कि आपको कहीं ना कहीं हर ओर से घेरने की पूरी पूरी कोशिश ज़रूर की गई, पूरी तरीके से आपको रोकने की, बर्बाद करने की भी कोशिश की गई, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप टिके रहे। जो आपने ठाना था डे वन से, आज भी आप उसी चीज़ पर कायम है, और ये बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनको ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक आप अपने दम पर सब कुछ संभाल लेंगे। इनको लग रहा था कि जब ये लोग दूर होंगे, आपका साथ छोड़ेंगे, आप परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे बुरी तरीके से, और आपके पास निकलने का ऑप्शन नहीं रहेगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यार डेथ का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है दोस्तों। इस कार्ड से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डेथ का कार्ड एज इट इज़ डेथ की ही बात नहीं कर रहा है, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इशारा दे रहा है। ये फिज़िकल एंडिंग का नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं उनकी जब मैं एनर्जी देख रहा हूँ तो उनकी एनर्जी यही बता रही है कि अब पुरानी जो सिचुएशन थी वो वापस नहीं आने वाली। यानी जिस तरीके से पुरानी स्थिति जो आपके दुश्मनों ने क्रिएट की थी वो अब वापस रिटर्न होके नहीं आने वाली। और जो भरोसा एक बार टूट चुका है वो पहले जैसा नहीं बन सकता। तो आपके दुश्मन अगर ये सोच रहे थे कि ऐसे ही आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे और सब कुछ इनके हिसाब से चलता रहेगा, तो ये सपना अब इनका चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि जैसा ये चाह रहे वैसा अब नहीं होने वाला जो कभी हुआ था। मैं यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके दुश्मनों के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव इस समय चल रहा है। बदलाव क्यों हो रहा है? बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो रियलिटी उन्हें देखनी पड़ रही है कि आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, जितना ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो उस रियलिटी को अब ये बदल नहीं सकते। जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे और वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको आगे बढ़ना है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग पछता रहे हैं अंदर ही अंदर कि उन्होंने गलत फ़ैसला लिया। कुछ लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं और कुछ लोग आज भी ईगो छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो अपने ईगो के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में अभी ये अपना और भी विनाश कर रहे हैं, जिसका अभी दूर दूर तक इनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत कॉमन है दोस्तों, आप कोई भी पहले वाली जगह पर नहीं है। यानी जो स्थिति पहले थी, यानी जो जिस पोजीशन में ये लोग बैठकर अभी तक बहुत इन्जॉय कर रहे थे और आपको परेशान करने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे कुछ समय तक, वो स्थिति अब तो नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है दोस्तों कि यूनिवर्स ने चैप्टर चेंज कर दिया है और अब पुरानी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो रही है और एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है आपके जीवन में। दोस्तों यहाँ एक मेजर साइकिल आपके जीवन का, जिसमें आप अभी तक बहुत दुख और तकलीफ़ झेलते आ रहे थे, उस साइकिल का अब अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा इशारा निकल के आया है कि जो भी ये पुराना साइकिल था जिसमें बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया, सब कुछ आपने सह लिया, किसी से आपने शेयर नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा था ना, यूनिवर्स तो सब देख रहे थे ना। तो अब वो समय, वो टाइम पीरियड अब एंड होने की कगार पर आ चुका है। वो साइकिल एंड हो रहा है और एक नया साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है। अगर किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन का खेल खेला, चीटिंग किया आपके साथ, या बिट्रेयल कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ा है इस बंदे के वजह से, या जो भी है मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, या आपके साथ फ्रॉड किसी ने किया है, तो अब वही एनर्जी घूमकर उनके जीवन में वापस लौट रही है। यानी जिसने जैसा भी किया था अब उसको खुद वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में फेस करनी पड़ रही है। देखिए, कर्म धीरे धीरे अपना जो बैलेंस है वो बना रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी इम्बैलेंस हो रखा था वो सब अब बैलेंस हो रहा है। बात करते हैं अब 3 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि भरोसा सिर्फ कोई कमज़ोरी नहीं होती है। आपने दिल से भरोसा किया किसी के ऊपर, अब कोई उस चीज़ की महत्व को नहीं समझा तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसने खोया है, आपने कुछ नहीं खोया है। आप आज भी सच्चे हो। लेकिन जिसने आपके साथ चीट किया, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, एक्चुअल में वो जो अपने आप को चालाक समझ रहा था वो चालाक नहीं है। उसने अपने ही लिए एक ऐसा गड्ढा खोद लिया है जिससे बाहर वो नहीं निकल पाएगा कभी भी। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके विरोधियों की जब ऊर्जा मैं देख रहा हूँ तो यही इशारा कर रही है कि अब दोनों तरफ इमोशनल पेन मौजूद है। यानी कि जो लोग अभी तक बहुत हवा में उड़ रहे थे, जिनको लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ हमारे मुट्ठी में है, अब तो ये इनको हमारे सामने झुकना पड़ेगा और हम इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, ये सपना जो लोग देख रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि वो अपने जीवन में खुद इस समय इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। इनके खुद के पारिवारिक रिश्तों में चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। लोगों के साथ इनका किसी भी तरीके का जो कनेक्शन है उसमें चीज़ें नॉर्मल नहीं दिख रही हैं। यानी कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। जिसने चोट दी वो भी पूरी तरह चैन में नहीं है इस समय। उसके जीवन में ऐसी बेचैनी छाई हुई है जो वो किसी से बता नहीं सकता या सकती हैं। और जिसे चोट मिली उसके दिल पर भी गहरा निशान बना हुआ है। आपने भी झेला, आपने भी बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सहा आपने काफ़ी समय तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर दिया। आपने उसे अपने ऊपर नेगेटिव वे में हावी नहीं होने दिया।
जबकि कुछ लोग आज भी गिल्ट, फियर और रिग्रेट के बीच फंसे हुए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कई बातें कभी खुलकर बोली ही नहीं गई, यानी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो छुपा ली गईं, आपके सामने नहीं बोली गईं, फिर भी आपने अपने इंट्यूशन से बहुत कुछ समझ लिया कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, यहाँ क्या गंदा खेल खेला जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप के लव्ड वंस के बीच में और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के क्रिएट की गई ताकि आपसी झगड़े हों, आपस की जो यूनिटी है वो बिखर जाए, लड़ाई झगड़े होते रहें, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब बात रिश्ते बचाने से निकलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने तक पहुंच गई। ऐसी भी स्थिति आ गई। सोचिए, जो अपने थे वही आज दुश्मन बन के बैठ गए। और यही वजह है कि आज जो ट्रस्ट है उसकी जगह सस्पिशन ने ले ली, यानी एक दूसरे पे शक करने लगे हैं। आपको उन पर भरोसा नहीं रह गया, उनको आप पर भरोसा नहीं रह गया। एक दूसरे पर शक पैदा करने वाला काम हालांकि ये उन्हीं लोगों ने किया। जब धोखा दिया है किसी ने तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ अब यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि हर कोई दूसरे की बात पर शक कर रहा है, यानी एक दूसरे की बात पर कोई भरोसा नहीं रह गया। जो आप बोल रहे हो उस पर वो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद धोखेबाज हैं और जैसे वो हैं वैसे ही उनको लग रहा है कि दुनिया में बाकी लोग भी हैं। बात करते हैं अब 8 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों, और ये कार्ड आपके विरोधियों की जो करंट माइंडसेट है उसको बहुत गहराई से एक्सप्लेन कर रहा है ये कार्ड। देखिए, बाहर से ये लोग इस समय दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ इनके हाथ में है, सारा का सारा खेल, लेकिन अंदर से ये खुद अपने संकल्पों में ऐसा उलझ चुके हैं और इनको पता है कि इनकी पकड़ जो है वो सिचुएशन से छूट चुकी है। यानी अब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं रह गई हैं जैसे पहले कभी हुआ करती थी। और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए हमें। बिल्कुल डायरेक्शन लेस होने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आगे बढ़ते हैं तो रिस्क है, इसका भी डर है इनको। अगर पीछे हटते हैं तो ईगो हर्ट होती है, अहंकार पीछे नहीं हटने देता। और अगर सच बोलते हैं तो इनकी जो झूठी इमेज इन्होंने बनाई है वो ख़राब होने लगेगा, उसका डर है। यानी लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर झूठ बोलते हैं तो सच सामने आने का डर है। मतलब हर ओर से इस समय इनकी हालत खस्ता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है किस ओर हम बढ़ें। यानी इन्होंने खुद अपने लिए ऐसी सिचुएशन अब बना ली है जहां हर रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है इनको। अभी तक बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जब रियलिटी फेस करनी पड़ रही है ना, तो हालत ख़राब हो रही है इनकी। दोस्तों, ये कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज यहाँ लेकर आया है और ये दिखाता है कि किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यहाँ बहुत लोग ये कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि आपके ऊपर कैसे ना कैसे करके नकारात्मक प्रभाव डाला जाए, ऐसा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाला जाए कि आप अपने डिसीजंस पर खुद शक करने लगें, खुद गलत डिसीजन लेने लगें और खुद ब खुद रास्ते से हट जाएं। ऐसा लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं, इनके गंदे खेल को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों होता है ना, कई बार सबसे बड़ी जो जीत है वो किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करने में होती है। तो ये समय है अपने आज़ादी को जीने का। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बंधन से, किसी सिचुएशन से अपने आप को फ्री महसूस करने वाले हो, उस फ्रीडम का एहसास आपको होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसको एंजॉय कीजिए, इस चीज़ में उसको मतलब व्यर्थ में बिल्कुल भी ना जाने दें। देखिए, यहाँ यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे हैं कि अपने मन को डर से नहीं क्लैरिटी से चलाइए, क्योंकि अब लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर अब आपको एकदम साफ साफ क्लैरिटी मिलने लगी है कि कौन अपना है, कौन धोखेबाज है, किसके साथ अब जीवन में आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब रिवील हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार, आपके घर के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया उनकी बनी रहे जिसमें इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आप अपने जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस,
इतना सब कुछ हासिल करें, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में आए कि ये सारी सिचुएशन आप एक चुटकी में पार कर जाएं, आपको पता भी ना चले कि कब ये प्रॉब्लम्स आई और कब पार हो गई। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो नेम इनिशियल्स हैं, ये हर बार की तरह हम इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे और ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है और आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए के है, देन दिस इज डब्ल्यू, सी, डी, जी, एस, एच, वी। ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।